कितने तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ साहब, ये पूरन जी, गोगा जी, हमारे व्यक्ति जी, ये तो पढ़े लिखे कवि हैं साहब, विद्वान कवि हैं। मैं तो 5वीं पास कवि हूँ, वहाँ से 5वीं पास कवि हूँ। अब इन्हें साहब पढ़ लिख के कोई तीर पर मारना है, लियो कर कब रहे भाई, मैं 5वीं पास कर रहा हूँ। और भाई साहब नहीं, सर एक बात और बता रहा हूँ इन कवियों की मैं, भाई साहब मैंने गीत लिखा है, दिल से सुनना। वो इसका कभी पूरन जी आएगा, ये भी यही कहे भाई साहब मैंने वो लिखा है, दिल से सुनना। भाई साहब मैं कहा फेफड़ों से लिखता हूँ क्या? ये इनकी पूरन जी देखो आप, वो इसकी कवि है ना साहब, कविता पढ़ते हैं बहुत अच्छी, तो इसलिए मेरे कविता पढ़ रहे थे। इनकी पड़ोसन इनकी कविता सुन के इनकी धर्मपत्नी से कहा, बोल बहन जी पूरन जी तो बहुत अच्छी हुई की कविता पढ़ते हैं। बोले मैं तो घर में रहते 36 साल है गई, मुझे तो कभी कविता ही नहीं सुनाई। अरे बोल कल मेरे साथ चल, नमाज में कब ले लेना। भाई साहब पूरन जी की बारी आई, पूरन जी ने कविता वोज की पढ़ना शुरू किया कि हम धारा बदल देंगे। वोज के कवि साहब छोटी बात तो करते ही नहीं है कि हम धारा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। श्रोतान में घरवारी ठाड़ी है कि बोली वो रंजन कड्डी बनियान बदले तो 15 जना है। इसलिए भाई साहब मैं तो जो देखता हूँ जो लिखता हूँ, मेरे कह रहे वो साहब घरवारी सम्मान करती है, जेब में खेरी रख दीजिए। कितना सम्मान किया था मेरा उसने कि कहीं आंधी में उड़ ना जाए। लेकिन भाई साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और खुद घरवारी में छोड़ दो। ये मेरे देश के हाल है साहब। आज जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने मेरा सम्मान किया और मैंने उससे कहा कि देख तू भले घर की बेटी है, भले घर में आई है, तू ये मान सिंदूर से आज तक क्यों नहीं भर पाई है? तो घरवारी बोली, बोल सिंदूर तो गर्व करता है, मैं कौन पे गर्व करूं? जब मैं सुबह साहब घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहा हूँ? मैं नगर जा रहा हूँ। ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। वो मैंने पहली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवारी बोली शाम को इधर या तो है ही, और खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा था हम कुत्ता मुंह को मुझे फेंकना पड़ता, इसलिए आप डिनर ही कर। भाई साहब वो बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चल रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा? मैंने गुस्से में कह दिया 100 ग्राम में ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोले बोल बाबा आ जाओ मेरे पहिया के नीचे, तो आधे 100 पहुँचा दूँ। मैंने ड्राइवर से कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत? मैंने मुझे पता है बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 है। भाई साहब बस में बैठा, भाई साहब पूरन जी उसी बस में थे। मैंने यार पूरन भैया 5 से विकलांग यार बैठ जाने, बोला आगे पीछे चले जाओ। भाई साहब एक सदन से कहा भाई साहब हमें बैठ जाने, बोला आगे चले जाओ, आगे जा पीछे जा। भाई साहब सच बताऊं 15 मिनट रह गई, मुझे किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। पर वो ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा और बोले बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं गया और ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 5 किलोमीटर दूर पर रुकी। कारी पेंट, कारी बुरसट, कारी कारी पेंट, कारी बुरसट और कारी चश्मा। भाई साहब देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी जैसे करिश्मा। और भाई साहब बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। पूरन जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं सकता हूँ, मेरी बगल में बैठ गया। हमने कई चोरे बढ़ाते हमारे बेर तो बाबा आगे जा, बाबा पीछे जा। लेकिन साहब सच बता रहा हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठी। हंसने की बात नहीं है साहब, सब किस्मत का खेल है। पूरन की किस्मत खराब, मेरी सही। बस चली था, बस चली, बस में भीड़ थी, 2 सवारी उतरी, मैं उसमें जाकर के बैठ गया। मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैं बीड़ी पी रहा था। मेरे पास में वो एक औरत थी, औरत तो बच्चा था। वो मेरे से बोली बोल बाबा आप पढ़े हो? मैंने बेटा पढ़ाता हूँ। कितने पढ़े हो? मैंने मैं तो 5वीं पास पढ़ा हूँ। तो बोल देखो वो खिड़की पर क्या लिखा है? तो भाई साहब बस में लिखा था कि बीड़ी पीना मना है। मैंने बेटी इसमें क्या लिखा है? बीड़ी पीना मना है। तो बोला आप पढ़े लिखे होकर के बीड़ी पी रहे? मैंने साहब तुरंत बीड़ी फेंक दी। बस थोड़ी दूर चली, वो बच्चा रोने लगा और वो अपने बच्चे को आंचर पिलाने लगी। मैंने बेटी तू पढ़ी है का? बोला हाँ बाबा मैंने तो एमए किया है। तो मैंने खिड़की बगल में क्या लिख रहा है? उसमें लिखा था चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकाले।
भाई साहब बसावर बस अड्डे पाया, एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी मैंने क्या बात है, बोल 2 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा, बोल चाय पीऊंगा। अरे मैंने कम का चाय 2 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी, मैं कहा हाँ बोल क्या बात है, बोल जाकी जैसी हैसियत हो हम बाप ऐसे ही बोल। मैंने कहा भाई साहब भिखारी से, मैं ठीक है भैया मेरी हैसियत है, पूरन जी मेरे पास थे, मैंने तुरंत इस तरफ इशारा कर दिया, मैं भाई साहब इससे ले ले। तो भिखारी ने पूरन को ऊपर देखा नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के भिखारी मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है, बोले खुद ही भिखारी सो लग रहा है। भाई साहब ठोकर मारे वो सड्डे पाया, एक भिखारी और मिला मेरे से बोला बाबूजी। मैं बोल क्या बात है, बोल 10 रुपये दे दो। अरे मैंने क्या करेगा, बोल चाय पीऊंगा। अरे मेरी कम वक्त चाय 10 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है, अगर आपको मांगना तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भिखारी बोला बाबूजी 5 रुपये की मैं पीऊंगा, 5 रुपये की मेरी प्रेम खाओ तो पिएगी। अरे मैंने तू भिखारी होकर के प्रेम कर रखा है, बोले भाई के चक्कर में तो भिखारी बने हो ना, मैं तेज तरह मेलन नहीं रह रहा। भाई साहब जब ठीक में ठोकर मारे आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया यार मेरे से बोला अंकल अंकल। मैंने कहा बेटा, बोल पीछे 2 आंटी आवाज लगा रही है। भाई साहब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सच में 2 औरतें मेरे पीछे दौड़ी दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और आकर मेरे से बोली, बोल बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा, बोल तेरे फोटो दे जाए। मैंने कहा बेटा मेरी इस उम्र में आप फोटो ले जा करके क्या करेंगे, बोल बाबा रात को हमारे बच्चे रोते हैं, तेरा फोटो बताएंगे, बोल रो मत नहीं हुआ। और भाई साहब जब मैं ठीक आपके नगर में आया तो मुझे किसी ने उठा करके नहीं देखा, आँख उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा। बोले भाई साहब कहाँ के हो, मैंने वैर काम कहाँ जा रहे हो, मैंने कब सम्मेलन में, सोच का कब सम्मेलन में, झांगड़ा परिवार का है, होली मिलन समारोह कर रहे हैं, अध्यक्ष जी का सम्मान कर रहे हैं, तो कब सम्मेलन में जा रहे हो। हाँ बोला आप कैसे कब सम्मेलन में जा रहे हो, आप तो बीमार हैं। मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। अरे भैया जी बैठ जाऊंगा, अच्छी नहीं लग रही हो आराम से बोल। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। मतलब यार मैं डॉक्टर हूँ, मेरे विश्वास करो आप बीमार हैं, आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या करा। अरे बोले ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर का